सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। सोराइसिस एक स्किन डिजीज है जो लंबे समय तक रहती है और ये नॉन कंटेजियस डिजीज है जो एक दूसरे में नहीं फैलती। इसे ऑटो इम्यून डिजीज माना गया है जो इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिव होने के कारण तथा अन्य कारण जैसे जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर तथा ड्राई स्किन, इन कारणों से हो जाता है। वैसे तो सोराइसिस को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दिया जा सकता है। इसके लक्षणों के आधार पर इसका इलाज किया जा सकता है। सोराइसिस मुख्य रूप से घुटने, कोहनी, गर्दन के पीछे, सिर पर, स्कैल्प पर, पीठ पर देखी गई है। इसके अलावा पूरे शरीर पे कहीं पे भी हो सकती है। इसके लक्षणों की अगर बात की जाए तो इसमें सफ़ेद धब्बे या चकत्ते दिखाई देते हैं जिसपे रेशेस हो सकते हैं। साथ ही ये चकत्ते अलग अलग पर्सन में अलग अलग साइज के हो सकते हैं। इसके ऊपर डैंड्रफ जैसी परत दिखाई देती है। अगर इन चकत्तों पर आपको डैंड्रफ जैसी परत नहीं दिखाई दे रही है, रेशेस नहीं हो रहे, सिर्फ सफ़ेद चकत्ते ही हैं, तो ये जरूरी नहीं कि सोराइसिस हो, ये विटिलिगो भी हो सकता है। और विटिलिगो के लिए मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया, यदि आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड पे तथा डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके पूरी डिटेल जान सकते हैं। सोराइसिस में जो चकत्ते होते हैं वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, जैसे कि वाइट, पर्पल, ब्राउन, ग्रे या सिल्वर कलर के। और इन चकत्तों पे रेशेस होंगे, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं। साथ इनमें खुजली चलना, जलन होना, थोड़ा कड़कपन होना, इस तरह की समस्या हो सकती है। और कई बार स्किन कट जाती है जिसपे खून भी आ सकता है। अगर टाइप्स की बात करें तो ये मुख्य रूप से 5 से 6 अलग अलग प्रकार की होती है जिसे आप स्किन पे देख पा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला है प्लेग सोराइसिस, जिसको आप सोराइसिस वल्गरिस नाम से भी जानते हैं, जो इस तरह का कुछ दिखता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा कॉमन दिखाई देने वाला सोराइसिस है। 90% केसेस में व्यक्ति को यही सोराइसिस होता है। दूसरा सोराइसिस है नेल सोराइसिस, जिसमें नाखून में ये समस्या होती है जिससे कि नाखून का कलर चेंज हो जाता है, नाखून में खड्डे हो जाते हैं, साथ ही उसमें दरारें भी पड़ जाती हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। अगला प्रकार है गटेड सोराइसिस, जिसमें इस तरह की ड्रॉप बूंदों टाइप में ब्लिस्टर्स दिखेंगे और यह भी एक सोराइसिस का प्रकार ही है। नेक्स्ट है इनवर्स सोराइसिस, जो ज़्यादातर आर्म पर जो स्किन फोल्ड होती है उस पर होता है, जैसे कि अंडर आर्म, आर्म पिट जिसको बोल सकते हैं, जन्नांगों के आसपास, साथ ही महिलाओं में ब्रेस्ट के जस्ट नीचे यह हो सकता है। इसमें ज़्यादातर रेड कलर के स्मूथ साइनी पैचेस दिखते हैं। इस पर स्कैल्प नहीं होते, बिल्कुल साइनिक रहते हैं। तो यह भी एक प्रकार का सोराइसिस है। अगला सोराइसिस है पस्चुलर सोराइसिस। इस सोराइसिस में पस भरा हुआ ब्लिस्टर आपको दिखाई देगा, जो कि आप स्किन पे देख पा रहे हैं, और यह काफ़ी दर्द देने वाला आप सोराइसिस होता है। और लास्ट प्रकार का जो सोराइसिस है वो है अर्थ्योडर्मिक सोराइसिस। यह इतने अलग अलग प्रकार के सोराइसिस होते हैं जो सिर्फ डॉक्टर के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। अगर मोटा मोटी आपको किसी प्रकार की समस्या लगे तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अब डॉक्टर के पास बताने के लिए कब जाएं, ऐसी कौन सी स्थिति होती है? तो जब भी पहली बार आपको इस कलर टाइप के आपको चकत्ते या धब्बे या कोई भी स्ट्रक्चर आपकी बॉडी पे लगे तो आप जा सकते हैं। या आपको ऐसी स्थिति लगे, आपको छोटा मोटा मेडिकल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तब तक ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में आप डॉक्टर को बता सकते हैं। साथ ही इन चकत्तों पे ज़्यादा दर्द, खुजली तथा जलन होने लग जाए जो सहन करने योग्य नहीं है, दिखने में बहुत ही भद्दे दिखने लग जाए, तो उस स्थिति में आप डॉक्टर को बताने जा सकते हैं। वैसे तो जैसा हमने शुरुआत में जाना था कि सोराइसिस का परमानेंटली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सिम्टोमेटिक कुछ राहत देने के लिए इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा किया जाता है, जो अलग अलग स्थिति में अलग अलग होता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को इस तरह के चकत्ते हुए हैं, इस तरह के रेशेस हो गए जिसपे रेडनेस हो रखा है, तो उस समय डॉक्टर के द्वारा स्टेरॉइड क्रीम दी जाएगी, जैसे कि बीटामेथासोन, क्लोबेटासोल, यह क्रीम दी जाती है। किसी को थिक लीसन है, मतलब बहुत ही मोटी परत में स्किन हो गई है, साथ ही सफ़ेद सफ़ेद कलर की पपड़ी वहाँ से उतर रही है, तो उसको उस समय सैलिसिलिक एसिड के साथ बेंजोइक एसिड भी दिया जा सकता है। क्लोबेटासोल के साथ सैलिसिलिक एसिड कॉम्बिनेशन में क्रीम दी जा सकती है, उसको टॉपिकली लगाया जाता है। उसे दिन में 2 से 3 बार लगाने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। और किसी को बहुत ही ज़्यादा मोटी परत स्किन की हो गई है, बहुत ही पुराने समय सोराइसिस हो रहा है, तो उसे टेजारोटेन नाम का ऑइंटमेंट दिया जाता है। साथ ही डाइथ्रानोल ऑइंटमेंट भी उन्हें दिया जाता है। इसे भी दिन में 1 से 2 बार लगाने की सलाह दी जाती है। इन ऑइंटमेंट तथा क्रीम के साथ में डॉक्टर द्वारा स्टेरॉइड टेबलेट भी दी जाती है, जैसे कि थोड़ा जल्दी असर हो जाए। इसमें प्रेडनिसोलोन जो ओमनाकोटिल टेबलेट है, डॉक्टर की पसंदीदा टेबलेट है, इसे 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम
मरीज को दी जाती है। दिन में 3 बार इसे दिया जाता है। 5 से 7 दिन देने पे अच्छा फ़ायदा हो जाता है। अगर नहीं होता तो थोड़ा 10 या 15 दिन भी दे सकते हैं। और ये जब आवश्यकता होती है धीरे धीरे इसको रिपीट करते रहते हैं। इसको रेगुलर नहीं दिया जाता। अगर आपको भी प्रेडनिसोलोन टेबलेट दी है, आपको अच्छा फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसको रेगुलर नहीं लें, जितना डॉक्टर ने बताया उतना ही लें। फिर आवश्यकता हो तो फिर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रेडनिसोलोन से तथा क्रीम से ज़्यादा फायदा नहीं होता है तो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन भी उन्हें लगाया जाता है। साथ ही अगर ज़्यादा टेबलेट से फ़ायदा नहीं होता, जो लीसन से जहाँ पे दिक्कत हो रही है, जैसे रेडनेस है, चकत्ते हो रहे हैं, फ्लेकी स्किन हो रही है, तो वहाँ पर कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, इस तरह के इंजेक्शन उन्हें डायरेक्ट लीसन पे ही लगाए जाते हैं। और इसके अलावा भी 1-2 टेबलेट है जो काफ़ी भारी टेबलेट हम उसे कह सकते हैं, जो सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा ही लिखा जाता है, जिसमें मेलेनोसाइल टेबलेट यह दी जाती है। इसके अलावा मिथोट्रेक्सेट 2.5 मिलीग्राम की टेबलेट भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यह टेबलेट सिर्फ स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उनके द्वारा एडवाइज की जाती है, बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लिया जाता। साथ ही जब मेथोट्रेक्सेट टेबलेट आप ले रहे हैं तो उसके समय आपको WBC की मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही फोलिक एसिड की टेबलेट भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि फोलिक एसिड की कमी आपके शरीर में हो सकती है। तो इस तरह से कंप्लीट ट्रीटमेंट देकर डॉक्टर द्वारा सोराइसिस को सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है। और सोराइसिस का ट्रीटमेंट आप सिर्फ और सिर्फ स्किन डॉक्टर से एडवाइस लेके ही लें। ठीक है, आप शुरुआत में अगर कोई स्टेरॉइड क्रीम लेके लगाते हैं, थोड़े दिनों के आप रिलीफ मिल जाता है तो तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा सीवियर हो रहा है तो मन से किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लें, आपको कुछ ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी सोराइसिस बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।